मैच के दौरान कई बातों से गुस्सा आ जाता है रेसलर्स को। कभी कभी तो बैक स्टेज जाके अपने ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं, या फिर कई बार वो याद रखते हैं उस इंसिडेंट को कि अगर शायद उनको अपोनेंट की वजह से गुस्सा आया था तो उनको वो रिसीट वापस करते हैं किसी और मैच के दौरान में। तो आज हम ऐसे ही इंसिडेंट्स को देखेंगे जब लाइव शो में ही गुस्सा आ गया रेसलर्स को। अब शुरू करते हैं एडी गुरेरो और क्रिस बेनोइट का जो इकलौता बुरा मैच हुआ था। अब उनके तो कई ग्रेट एनकाउंटर्स हुए हैं, लेकिन ये मैच सच में इतना बुरा था कि आप देख सकते हैं रिंग में बेल बजने के पहले ही वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, और क्राउड ने भी उनका और गुस्सा बढ़ा दिया जब उन्होंने अपने चैंट्स को वहाँ पे मौजूद रेसलर स्मैकडाउन और रॉ के थे उनकी तरफ फोकस करके चैंट करने लगे वो। और उसी मैच के दौरान एडी गुरेरो की नाक भी फूट गई थी बीच ही मैच में, जिसने इसको और ख़राब कर दिया था। क्रॉस फेस के टाइम पे भी एडी गुरेरो सही से पोजीशन नहीं कर पाए थे खुद को, और बहुत ही अजीब तरीके से वो लॉक फंसा था जिसमें कि उन्होंने क्विट कर दिया था, इसीलिए वो गुस्सा भी थे। और लास्ट में भी मैच खत्म होने के बाद वो एक दूसरे की तरफ देखते रहे गुस्से में, और एडी गुरेरो बोलते हुए भी हमें दिखे कि आई ओ यू वन। अब इस मैच में एडी गुरेरो पहले से इसलिए भी गुस्सा थे क्योंकि उनका मैच रे मिस्टीरियो के साथ एक फ्यूड के बीच में आ गया था, और ऊपर से वो इसमें हार रहे थे, जिससे उनको लग रहा था उनका मोमेंटम कम हो जाएगा उस फ्यूड के लिए। और ये वही टाइम था जब एडी गुरेरो काफ़ी ज़्यादा पेन से होकर गुजर रहे थे, इसलिए वो स्टेरॉइड की हेल्प ले रहे थे, और 5 महीने बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। और ये पहली बार नहीं था एडी गुरेरो जब लाइव मैच में ही गुस्सा हो गए थे क्योंकि मैच की परफॉर्मेंस को लेके। ऐसा इस मैच के 9 महीने पहले भी हुआ था जब उनको पीटा गया था कर्ट एंगल के हेंचमैन के द्वारा, जो कि थे मार्क जेंड्रिक और लूथर रेंस। और इसी के बाद जब वो बैक स्टेज आए तो उन्होंने पूरी की पूरी अपना गुस्सा तो कर्ट एंगल पे निकाल दिया था, ये बोल के कि कर्ट एंगल उनको जबरदस्ती जानबूझ के हर्ट करना चाहते थे उस मैच में, जबकि कर्ट एंगल ने उनको छुआ भी नहीं था उस मैच के दौरान। इस इंसिडेंट को कर्ट एंगल ने अपने पॉडकास्ट में भी समझाया है कि क्या हुआ था उनके बीच में। Daddy was pissed and he got my face and he's yelling and he's spitting, so I pushed him. He tried to double leg me and I got him in a front face lock and started choking him out, and Big Show broke it up. John Bradshaw Layfield goes to Eddie and says, "Why would you double leg an Olympic gold medalist?" And Eddie says, "Because I'm freaking stupid." और एडी गुरेरो की तरह ही बिग शो ने भी अपना बैक स्टेज गुस्सा निकाला था जब उनका मैच हुआ था 1999 में क्रिस जेरिको के अगेंस्ट। उस मैच के दौरान बिग शो इनके अटेम्प्ट से बिल्कुल खुश नहीं थे। उनको शॉर्ट आर्म सिजर्स लॉक फंसाना था क्रिस जेरिको को, लेकिन क्रिस जेरिको बहुत ही पुअर तरीके से वो कर रहे थे, इसीलिए उस बिग शो गुस्सा हो गए बहुत ज़्यादा। और साथ ही उस लॉक फंसाने के पहले भी उन्होंने उनको एक बिच स्लैप मार दिया था, यानी थप्पड़ मारा था, जिसके कारण उनका गुस्सा और तेज़ हो गया था। उनको लगता था कि क्रूजर वेट लेवल के एक रेसलर, उनके साइज़ के रेसलर को लॉक नहीं फंसाना चाहिए, और इसीलिए वो लॉक खराब हो गया था। और इसी से बिग शो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। फिर वो बैक स्टेज आए जहाँ पर उन्होंने काफ़ी तोड़ फोड़ की थी, और उन्होंने ये तक कहा था कि क्रिस जेरिको को वो एज अ क्यू टिप यूज़ करेंगे उठा के। अब अगला बढ़ते हैं जो कि फ़ारूक का डेब्यू था, जिसमें कि उन्हें अहमद जॉनसन को अटैक करना था। उनको किडनी में किक मारनी थी, लेकिन उन्होंने इतनी ज़ोर से किक मारी वो अहमद जॉनसन को फील हुआ कि जैसे उनको शॉटगन से एक गोली मार दी गई हो उनके किडनी एरिया में। Right in my kidney. I mean, it felt like a shotgun hit. And I was like, oh, I'll be damned. उसके बाद उनको पहले तो कुछ ऐसा खतरनाक लग नहीं रहा था उसके बाद, लेकिन उसी रात को जब उनको सांस लेने में दिक्कत होने लग गई तो वो हॉस्पिटल गए, और उसके बाद उन्होंने 1 महीने तक का ऑफ लेना पड़ गया रेसलिंग से किडनी इंजरी के कारण, क्योंकि इतना ज़ोर से जो बूट लगा था फ़ारूक का उसकी वजह से। अहमद जॉनसन ने कहा था कि फ़ारूक ने उनको जानबूझ के इतनी ज़ोर से लात मारी क्योंकि वो जलते थे उनकी सक्सेस से, लेकिन फ़ारूक ने बाद में एडमिट किया कि ये रिसीट थी अहमद जॉनसन के लिए, क्योंकि वो बाकी रेसलर के साथ जानबूझ के बहुत ज़्यादा स्टिफ रहते हैं। He got a receipt for it. तो इसका बदला अहमद जॉनसन ने लिया 8 महीने बाद, जब उन्होंने फ़ारूक को बहुत ही स्टिफ स्पाइन बस्टर मारा और अपना हेड उनके चेस्ट पे मारा, जिससे उनकी कई रिब्स ब्रोक हुई। I got to the point where I sent him back to the hospital. I gave him a spine buster and drove my head in his ribs and broke a couple of his ribs. अब शॉन माइकल अपने बैड एटीट्यूड और इन रिंग में ही गुस्सा हो जाने के उस पर तो बहुत ज़्यादा फेमस थे ही। वो कई स्पॉट को ऐसी में ख़राब कर देते थे और कई रेसलर से भी उनकी इसीलिए बनती नहीं थी। ऐसा ही हुआ 1996 के मैच में, जब वेडार के साथ उनका मैच था, तब उनको एल्बो ड्रॉप मारनी थी, लेकिन वेडार को वहाँ से हट जाना था, लेकिन एंड तक जब वो जंप किए वेडार वहाँ से हटे ही नहीं, और इससे वो लेजिटमेट गुस्सा हो गया, उनको किक करने लगे। In my life that happened to me. Everyone forgets spots, and even Sean forgets spots. Well, if you forget something, go and you do something else, then you come back to it, right? I mean, it's called wrestling. और इसी कारण से आगे चल के उनको काफ़ी पुश भी नहीं मिला वेडर को, और वो नेक्स्ट बिग हील नहीं बन पाए कंपनी के।
इसकी जगह पे उनको कॉमेडिक सेक्शन में डाल दिया गया और विंस मैकमैन भी उनको पसंद नहीं करते थे। अब स्पॉट भूलने के कारण रैंडी ऑर्टन भी लेजिटमेट गुस्सा हुए थे एक मोमेंट में कोफी किंगस्टन के ऊपर को। ऐसा हुआ था उनके ट्रिपल थ्रेट मैच में जब जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोफी किंगस्टन चल रहा था। अब उस मैच की एंडिंग में पंट किक से जीतना था रैंडी ऑर्टन को, लेकिन उसके बदले वो खड़े हो गए जिसकी वजह से उनको आरकेओ मार के मैच फिनिश करना पड़ा। लेकिन आरकेओ मारने के बाद ही वो खड़े हुए और उन्हें चिल्लाना चालू कर दिया स्टूपिड 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 कोफी किंगस्टन को। और इसी इंसिडेंट के बाद से कोफी का पुश भी खत्म कर दिया गया, लेकिन 9 साल बाद उन्होंने रिवेंज लिया। अपना 7 हफ्तों का सस्पेंशन खत्म करके विलियम्स रीगल रिटर्न कर रहे थे WCW में। अब उनको उसी टाइम पे फेस करना था नए रेसलर गोल्डबर्ग के साथ। अब उनके एजेंट ने बोला था कि ये 6 मिनट का लंबा मैच होने वाला है। अब गोल्डबर्ग जो थे उस टाइम पे इतने लंबे मैच करने के लिए इतने यूज टू नहीं थे, तो इसी वजह से रीगल को अपने थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ा और गोल्डबर्ग के साथ लगे रहना पड़ा। I don't hit him any harder than I hit anybody else. पर गोल्डबर्ग को ऐसा नहीं लगा। गोल्डबर्ग को लगा कि वो एडवांटेज ले रहे हैं और उनको जबरदस्ती में स्टिफ हिट कर रहे हैं। How bad does that sound when he said I made him look foolish? He did. He did. Just don't try to take advantage of me on national TV when I'm a piece of clay in your hands and I'll do anything you want. Let me know it's going to be a Japanese match so I can give you some back. Not so I can be led around by a guy who's going to kick me in the frickin' head when I'm sitting on all fours. गोल्डबर्ग का मानना था कि उस टाइम पे जितने भी पुराने रेसलर्स थे वो नए रेसलर के एडवांटेज लेते थे और उन्हें जबरदस्ती लाइव टीवी पे ह्यूमिलिएट करते थे। अब 2006 में जैकएस क्रू आए थे WWE में। अब ये स्क्रिप्टेड था कि उमागा रिंग में आएंगे और सबको पीट देंगे वहां पे जितने भी लोग हैं, लेकिन उमागा जैसे कि यूजुअली अपने स्टिफ शॉट्स मारते हैं सारे रेसलर को, उन्होंने वैसे ही मारा। पर चीजें खराब हो गई जबकि स्टीव ओज सेल करना भूल गए उस उमागा के मूव्स को और उसके अलावा वो हंसने लगे अपने अपोनेंट पे, जिसके कारण उमागा ने उसे डिसरिस्पेक्टफुल वे में लिया। तो उमागा गुस्से में वापस आए और उन्होंने बहुत ही खतरनाक स्प्लैश मारा उनको। I don't know that I have to play dead, so I keep moving around, like, oh, and like, he's not done beating me up. जिसके बाद भी उन्होंने ये नहीं माना कि उनको डेड प्ले करना है और वो घूमते रहे रिंग में। इसकी वजह से उमागा को गुस्सा आया, उन्होंने एक एल्बो दिया बहुत जम के सच्ची वाला, जिससे कि वो ब्लैकआउट हो गए। आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।